हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। बीजेपी की तैयारी एकदम तेज नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने दावा किया कि 30 अगस्त तक पहली सूची जारी कर देंगे। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। और ये फाइट जो होगी वो फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाली है। तो ऐसे में देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और सभी पार्टियां जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस बीच अब दावा किया गया है जीएल शर्मा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दावा यह है कि 30 अगस्त तक पहली सूची भी जारी हो जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो या बीएसपी हो, इन सबके अपने दावे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है और इस बार उनकी पार्टी सत्ता में आ रही है अगले 5 साल तक अपना कार्यकाल चलाने के लिए। लेकिन हरियाणा की जनता किसको चुनेगी, इसका फैसला 1 अक्टूबर को होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तो सत्ता के सिंहासन पर किसको बैठाएगी जनता, ये साफ हो जाएगा। मुख्य रूप से मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का होना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्थानों पे जो अन्य पार्टियां हैं वो भी अपना प्रभाव दिखाएंगी। और परंतु ये मैं मान के चलता हूँ, आम आदमी पार्टी कहीं भी प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं होने वाली है। आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत अगर प्रभाव रहेगा तो पंजाब के साथ लगते हुए दृष्टिगत जो क्षेत्र विधानसभा है उनमें थोड़ा आंशिक प्रभाव आप मान सकते हैं। बाकी सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ पे टिकट वितरण ठीक नहीं हो पाया कोई भी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा, तो वहां कुछ इंडिपेंडेंट निकलने की भी संभावना बनती है। और हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। सीधे हम विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, अब चुनावों का ऐलान हो चुका है। दावे तो हर पार्टी की तरफ से किए ही जा रहे हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, अगले 5 साल तक अपनी सरकार चलाएगी। लेकिन किसके दावों में कितना दम होगा, ये 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को ये क्लियर हो जाएगा। इस बीच बीजेपी का ये दावा 30 अगस्त तक पहली सूची भी जारी कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि 5 सितंबर से नामांकन जो है वो शुरू हो जाएंगे चुनाव के लिए, तो सभी पार्टियों के लिए अब ये एक काम कर रही हैं सभी पार्टियां तेजी के साथ, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, भाजपा की बात हो, दूसरी जो पार्टियां हैं उन सभी का लक्ष्य है कि अगस्त महीना खत्म होते होते जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाए। और जब नामांकन शुरू हो 5 सितंबर से, तो उसके बाद जितने भी जो लोग हैं उनके नाम जो हैं वो घोषित हो चुके हों और नामांकन की प्रक्रिया में सब लोग शामिल हों, नामांकन भरना अपना शुरू कर दें। क्योंकि चुनाव में समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम माने तो 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त है, लगभग 1.25 महीने मान सकते हैं कि वक्त है अभी। और इतनी दिनों में नामांकन भी करने हैं उम्मीदवारों को, पार्टियों को नाम घोषित करने हैं और उसके बाद जो चुनाव प्रचार है अपने अपने हलकों में उम्मीदवारों को वो भी करना है। तो नहीं है, तो इतने ही समय में सारे काम करने हैं और सभी पार्टियां अब जुट चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस ने पहले लिस्ट एक जारी कर दी थी, जितने लोगों ने आवेदन किया था टिकट के लिए, करीब 2500 लोग थे 90 विधानसभा क्षेत्रों के। तो उनमें से 90 लोगों को कांग्रेस को अब जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद उनके नामांकन भरे जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि 31 अगस्त से पहले कांग्रेस की भी लिस्ट आ जाएगी। और जिस तरह से भाजपा नेताओं का बयान आ रहे हैं, तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि भाजपा की लिस्ट भी आ जाएगी। इसके अलावा क्योंकि इस बार चुनाव में अगर हम कहें हरियाणा में मुख्य तौर पर 5 पार्टियां भाग ले रही हैं। कांग्रेस भाजपा के अलावा जेजेपी है, इनेलो है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है। तो ये सभी पार्टियां इस बार हरियाणा में चुनाव मैदान में दिखाई देंगी। और सभी पार्टी की कोशिश ये है कि 31 अगस्त तक जो है वो अपने नामों की घोषणा कर दी जाए, ताकि जो उम्मीदवार जिनको टिकट दी जाए उनको कम से कम 1 महीना तो चुनाव प्रचार के लिए मिल जाए। और 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, तो उससे 1 दिन पहले चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले जितना चुनाव प्रचार हो सकता है सभी लोग उतना करना चाहेंगे, लेकिन वो निर्भर करता है पार्टियों के ऊपर कि वो कितने दिन पहले
जो है वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है और उसके बाद नामांकन भरने के बाद चुनाव प्रचार का जो काम है वो भी सभी को शुरू करना। और पार्टियों को ये इस बात की पहले से जानकारी है कि चुनाव प्रचार में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा चुनाव प्रचार करने के लिए, तो इससे सभी पार्टियां जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना चाहेंगी। जी, आम आदमी पार्टी को लेकर जरा समझना चाहेंगे विजय यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक भविष्य होगा वो किस तरीके का नजर आ सकता है, कितनी अपनी जो जमीन है राजनीतिक जमीन आम आदमी पार्टी ने वो मजबूत कर लिया हरियाणा में, क्योंकि मुख्य मुकाबला हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिला है। क्षेत्रीय दल है, उनका अपना जनाधार है, तो उनको भी वोट पड़ते हैं, उनके भी विधायक निकल कर आते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी नई पार्टी है प्रदेश के लिए, उनका अपना मॉडल है, जो दिल्ली में और पंजाब में वो लेकर आए वही हरियाणा में वो लेकर आना चाहते हैं। कितनी मजबूत उनकी राजनीतिक जमीन नजर आ रही है? देखिए, अभी कल ही जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया था कि 31 अगस्त से पहले पार्टी सभी 90 हलकों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। और ये भी उन्होंने साफ किया था कि विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहां तक पार्टी की ज़मीन की बात है, जिस तरह से पिछले चुनाव में पंजाब में जो बदलाव देखा गया, हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा में शायद उतना बदलाव ना देखने को मिले, क्योंकि पार्टी के पास अभी भी हरियाणा से जुड़े जो हैं वो बड़े नेता नहीं हैं। शुरुआत में कुछ नेता आए थे, चाहे वो निर्मल सिंह की बात हो या अशोक तंवर की बात हो, कुछ जाने माने नाम पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। तो इस समय पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा नाम इस समय हरियाणा में नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में खुद अरविंद केजरीवाल थे जब पार्टी ने चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी, और उसके बाद पंजाब में भगवंत मान थे जो पहले से सांसद थे और एक लोकप्रिय नेता थे पंजाब के। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हरियाणा में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। हालांकि सुशील गुप्ता ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उनको भी अच्छे वोट प्राप्त हुए थे और बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे थे, लेकिन उस चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन था और कांग्रेस की ओर से भी इन चुनाव में काफ़ी सहायता आम आदमी पार्टी की गई थी। और इस बात को सुशील गुप्ता ने खुद स्वीकार किया था। कांग्रेस के नेताओं ने उनकी काफ़ी मदद की है, काफ़ी मेहनत की है चुनाव के लिए। तो अकेले पार्टी के चुनाव लड़ना जो है वो फिलहाल, हालांकि जब चुनाव पास आएगा उस समय ज़्यादा इस बारे में जानकारी मिल पाएगी कि अब चुनाव की जो पार्टी की स्थिति है वो क्या है हरियाणा में। लेकिन अगर हम आज की तारीख की बात करें तो आज पार्टी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं नज़र आती, क्योंकि पंजाब से और हरियाणा में जो हालात हैं वो अलग हैं। पंजाब में अगर पार्टी ने जीत हासिल की तो वहाँ पर 2016 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि पार्टी पिछड़ गई थी, लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा था पार्टी का, और उस आधार पर जो है पार्टी ने अगले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और वहाँ पर सरकार बनाई और कई बड़े नेता पार्टी के साथ उस समय जुड़े हुए थे। हरियाणा पार्टी में एक तरफ नेताओं की कमी है, दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस जो है वो मुख्य पार्टी है इस समय हरियाणा की। तो लोगों को फिलहाल इन दोनों पार्टियों के बीच ही जो है वो एक पार्टी लोग चुन सकते हैं। दोनों पार्टियों के बीच मुख्य टक्कर है। जबकि अगर हम पंजाब की बात करें, जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी तो वहाँ पर लोगों के पास विकल्प के तौर पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही थी। उस समय अकाली दल जो है वो उस समय मजबूत नहीं था। कांग्रेस की सरकार वहां पर थी, लेकिन कांग्रेस से भी उससे भी सरकार बदलना चाह रहे थे। 2 बार कांग्रेस की सरकार उसमें बनी थी, तो आम आदमी पार्टी अकेला विकल्प थी। लेकिन हरियाणा में स्थिति ऐसी है कि आम आदमी पार्टी अकेला विकल्प नहीं है और दूसरे जो मजबूत पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा जैसी, वो पार्टियां यहाँ पर हैं। तो इन पार्टियों से टक्कर फिलहाल लेनी होगी। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल इतनी मजबूत पार्टी नजर नहीं आती कि वो अपने दम पर दिल्ली या पंजाब की तरह हरियाणा में सरकार बना पाए। अगर पार्टियों कुछ दमदार उम्मीदवार मिल जाते हैं चुनाव से पहले तो हो सकता है कुछ सीटें पार्टी जीतने में कामयाब हो सकती है। पॉलिटिक्स अलग होती है, हर स्टेट की ज्योग्राफी अलग होती है, वहां पर रहने वाले लोगों का एक जो पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का वो अलग होता है, नैरेटिव जो बिल्ड होते हैं वो अलग होता है। ये देखना होगा आम आदमी पार्टी कितना उसमें सक्सेसफुल हो पाएगी। मैं विजय आपके पास वापस लौटूंगी। देवेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम की अगर बात कर ले, यहाँ पर तो बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत लास्ट इलेक्शंस में भी नजर आई है। अब लोकसभा इलेक्शंस हुए तब भी बीजेपी मजबूत नजर आई है, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड पर जब आप जा रहे हैं तो वहां पर किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब चुनावी बुगुल बच चुका है और हरियाणा का रण तैयार है, तो उस बीच निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि
जो मतदाता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। दूसरी तरफ लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने प्रचार में जुटी हुई हैं और जोश से लबरेज उनमें कहीं ना कहीं नजर आती हैं। लेकिन फिलहाल पीछे जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो गुरुग्राम लोकसभा में 9 विधानसभा आती हैं, जिसमें 3 जिले पड़ते हैं, रेवाड़ी, गुरुग्राम और नुहू। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 4 विधानसभा गुरुग्राम में आती हैं, सोहना, बादशाहपुर, पटौदी। और जिस तरह से इन चारों ही विधानसभा में क्या स्थिति रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो सोहना विधानसभा में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी कांग्रेस ने और मात्र 2000 वोटों से जीत हासिल की थी बीजेपी ने सोहना विधानसभा से। इसके अलावा पटौदी विधानसभा की बात की जाए तो पटौदी विधानसभा रिजर्व सीट है, लेकिन कांग्रेस ने वहां से अच्छी खासी वोट ली थी और यही कारण है कि वहां भी बीजेपी को कहीं ना कहीं एक झटका झेलना पड़ा। और उसके बाद बात की जाए गुरुग्राम विधानसभा और बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की, कांग्रेस को यहाँ वोट नहीं मिल पाया था ज़्यादा और यही कारण रहा कि राविंदरजीत सिंह को कहीं ना कहीं जीत की दहलीज तक बादशाहपुर विधानसभा ने पहुँचाया और गुरुग्राम विधानसभा ने पहुँचाया। गुरुग्राम विधानसभा एक ऐसी सीट है जो शहरी और ग्रामीण दोनों ही इसमें एरिया आते हैं और यही कारण है कि शहरी इलाका आने के चलते बीजेपी यहाँ पर अच्छे खासे वोट लेने में कामयाब रहती है और यह लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। तो फिलहाल बीजेपी ये जरूर मान के चल रही है कि गुरुग्राम की चारों विधानसभा पे वो मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुग्राम विधानसभा को यदि छोड़ दिया जाए तो तीनों विधानसभा पे टक्कर का मुकाबला रह सकता है और यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टी इसको भली भांति जानती है और निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच इन चारों विधानसभाओं पर मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल जेजेपी और इनेलो की बात की जाए तो अभी उनका जनाधार यहाँ इतना नजर नहीं आता है और दूसरा आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, नामों की घोषणा नहीं की है। तो लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के पास कुछ ऐसे मजबूत चेहरे हैं जो यहाँ इन चारों विधानसभाओं में थोड़ा बहुत जरूर कांग्रेस या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं उस बीच निश्चित तौर पर अब सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा इस बात की है कि उम्मीदवार मैदान में कौन होगा, क्योंकि लोगों को इस बार सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो उनके विकास कार्यों को आगे तक पहुंचा सके, तेजी ला सकते, और यही लोगों की एक मांग है। और निश्चित तौर पर इस बार जो उम्मीदवार होगा उस पर बहुत निर्भर करेगा पार्टी के मुकाबले के लोग किस तरफ कितनी लोग उसको मतदान के दौरान मतदान देंगे। इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में लगातार ये मांग उठ रही है कि जो भी उम्मीदवार हो वो लोकल उम्मीदवार हो और उस विधानसभा का रहने वाला उम्मीदवार हो। तो ये लगातार जो चारों विधानसभा में एक एक करके जो जिन्होंने नामांकन किया था कांग्रेस पार्टी में उन लोगों से बाकायदा ये प्रतिक्रिया ली जा रही है और सभी की तरफ से जो लगभग मिला जुलाकर प्रतिक्रिया पहुंची है उसमें लोकल जो वहाँ का बिल्कुल देखकर बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स ऐसे नहीं होंगे कि 2 के बीच टक्कर होगी। इस बार 3-4 कैंडिडेट्स होंगे जिनके बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। लौटूंगी मैं आपके पास। विजय, बीजेपी के लिए इस बार चुनौती तो काफी होने वाली है। एक तो 10 साल के उनके एंटी इनकम्बेंसी हो, प्रदेश सरकार चाहे कितना भी काम करे थोड़ी बहुत नाराजगी प्रदेश की जनता में रहती ही है, वो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। दूसरा 2019 में जब इलेक्शंस हुए उस दौरान भी वो जादुई आंकड़ा वो बहुमत का वो पार नहीं कर पाए थे, अगर अलायंस नहीं करते तो सरकार नहीं बना पाते। इस बार राह और भी मुश्किल। बिल्कुल, राह इस बार पहले के मुकाबले और ज़्यादा मुश्किल भाजपा के लिए हो चुकी है, क्योंकि जब 10 साल एक सरकार को होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है, लोगों में नाराज़गी भी होती है और एक लोगों में एक भावना आ जाती है कि बदलाव वो चाहते हैं प्रदेश में, क्या नई सरकार को मौका देना चाहिए। 10 साल एक सरकार को मौका दे दिया गया है, कुछ काम हुए कुछ नहीं हुए, वो एक अलग मुद्दा होता है। हालांकि मुख्यमंत्री अभी जितनी भी मांगे उनके पास आ रही हैं लोगों की, उन मांगों को लगातार पूरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
लोगों के मन में ये बात जरूर आती है कि कुछ पहले ये मांगे पूरी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, कुछ नौकरियां लोगों की लग जाती। हालांकि नौकरियों का लक्ष्य सरकार को रखा गया था, लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है तो कुछ नौकरियां अब नहीं सरकार पूरी कर पाएगी, तो ये भी एक मुद्दा रहेगा। हालांकि कोशिश सरकार की ओर से पूरी की गई, लेकिन जब 10 साल जब काम कर लिया जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो, पहले 10 साल कांग्रेस भी सत्ता में रही थी, तो उसके बाद लोगों में एक बदलाव का मन जो है वो जरूर आता है। लेकिन वो उस बात पर निर्भर करता है कि जो मौजूदा लोगों के लिए कितना काम किया है। अगर मौजूदा सरकार ने लोगों के लिए बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत शानदार काम किया हो, तो कई बार लोग चाहते हैं कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है दोबारा इस सरकार को ही मौका देना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर इस बार राह जरूर कठिन है भाजपा की, क्योंकि जब पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस समय इतनी जो बदलाव की जो भावना है लोगों में, नाराजगी है, एंडिंग एम्बेसी है, वो नहीं देखने को मिली थी। उसके बावजूद भी 40 सीटें भाजपा के खाते में आई थी। लेकिन इस बार मुश्किल जरूर है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि भाजपा जिस तरह के उम्मीदवारों को मैदान में अब उतारेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आधे से ज़्यादा उम्मीदवार जो नए चेहरे हो सकते हैं, मौजूदा विधायकों की टिकटें कट सकती हैं। तो अब लोग कौन सामने आते हैं, और जो लोग सामने आते हैं जिनको टिकट दी जाती है उनका अपने अपने क्षेत्र में कितना आधार है, कितना जन समर्थन उनको हासिल है, उस बात पर जो है वो भी निर्भर करेगा कि क्योंकि हलकों के हिसाब से चुनाव होता है, और अगर एक उम्मीदवार है, अगर वो अपने हलके में मजबूत है तो लोग उसके पक्ष में मतदान जरूर करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से हो। अगर ऐसे लोगों को खड़ा करने में, टिकट देने में भाजपा कामयाब हो जाती है तो बिल्कुल जरूर भाजपा को जीत मिल सकती है। लेकिन राह की बात अगर आपने की तो वो इस बार ज्यादा पहले बिल्कुल, और इसका आभास तो बीजेपी को हो भी गया था। तभी इलेक्शन से कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री भी उन्होंने अपने बदल दिए, जो उनके कई बार स्ट्रैटेजी का पार्ट रहा है इलेक्शन से पहले। बहरहाल अभी बहुत शुक्रिया आपका विजय, और देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।